नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सीएम नीतीश अब नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। पीएम मोदी भी 17 सितंबर के बाद छोड़ेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? देखिए, भाजपा के नेताओं ने कुछ नहीं कहा इस बारे में और न नीतीश कुमार की पार्टी ने कुछ कहा है। नीतीश कुमार की पार्टी तो लगातार कर रही है कि नीतीश कुमार ही हर हाल में अगले सीएम होंगे और बीजेपी ने क्लियर नहीं किया है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी कह रही है कि अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ही, आगे तय करेंगे चुनाव बाद। लेकिन इस बीच जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके बयान को लेकर फिर से ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या कोई दूसरा होगा। देखिए, चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर तो चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन मोहन भागवत का जो बयान आया है उसके बाद से अब तो ज़्यादा संभावना यही बन रही है कि मुश्किल होगी, क्योंकि सर मोहन भागवत का इशारा है मोदी जी की तरफ, और मोदी जी की अगर उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर तो नीतीश कुमार पे भी तो दबाव लगेगा कि उम्र उनकी भी ज्यादा हो गई। मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल, मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद लोगों को दूसरों को भी काम करने का मौका देना चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि 75 साल पूरा होने पर किसी भी नेता को जब शॉल उठाई जाती है तो उसका एक ही मतलब होता है, मतलब ये है कि उनको अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। उसका मतलब है कि उनकी उम्र अब पूरी हो चुकी है, अब उनको दूसरों को मौका देना चाहिए। और पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब कई भाजपा नेताओं को इसलिए मंत्री नहीं बनाया था क्योंकि वे 75 साल के हो गए थे। ऐसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, आपको याद ही होगा, आप तो उस समय बहुत छोटी होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं और सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, क्या उसी तरह से मोदी 75 साल के होंगे तो पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे हैं और मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे? ये सवाल है। अब पीएम मोदी छोड़ देंगे पीएम की कुर्सी तब तो मुश्किल होगी नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार की भी उम्र 75 साल होने जा रही है। वो 2026 में मुझे जहाँ तक याद है कि 75 साल के हो जाएंगे नीतीश कुमार, और 2026 1 मार्च 2026 को तो नीतीश कुमार पर भी दबाव बनेगा कि भाई पीएम ने तो पीएम की कुर्सी छोड़ दी मोदी ने, क्योंकि 75 साल के हो चुके हैं और आप भी 75 साल के हो गए, तो अब थोड़ा खाली करिए। तो सर, अहम सवाल यह आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपना सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तो अगला सीएम कौन बनेगा? अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। जो जानकार हैं उनका कहना है कि भागवत के बयान को नीतीश कुमार के करियर से भी जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भागवत का ठीक है, संकेत या संदेश है मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, लेकिन जब मोदी इसी आधार पर अगर ये संदेश मान लेते हैं, 75 साल की उम्र में संन्यास ले लेते हैं या मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाते हैं, तो पीएम तो ठीक है, वो तो बीजेपी तय करेगी, आरएसएस तय करेगा कौन बनेगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव बनाएगी बीजेपी कि भाई अब हमारे पीएम ने तो उम्र पद छोड़ दिया, अब आप भी छोड़िए और किसी दूसरे को मौका दीजिए। तो कौन बनेगा सर? बिहार में हमेशा सीएम की कुर्सी पे नजरें सबकी हैं, नीतीश कुमार की कुर्सी पे, तो कौन बनेगा अगर नीतीश कुमार ये पद छोड़ते हैं? देखिए, चुनाव के नतीजा पर निर्भर करेगा मुस्कान। अगर चुनाव में 60-70 सीटें जेडीयू जीत जाता है, जिस तरह की तैयारी है नीतीश कुमार की, यही है कि भाई आखिरी पारी इतना जोरदार खेलना है, माने बाउंसर आती गेंद पर भी छक्का चौका मारना है। नीतीश कुमार मार ही रहे हैं। तो अगर चुनाव में उनकी पार्टी अगर फिर से पुनर्जीवित हो गई, पुनर्जीवित इसलिए कह रहा हूं मैं कि उनकी पार्टी कभी 115 सीट जीतती थी, लेकिन अभी 43 सीट पर सिमट गई है। तो अगर उनकी पार्टी फिर से 60-70 सीट जीत जाती है तो जेडीयू का दावा बहुत मजबूत हो जाएगा। नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे उसी को सीएम बनाएंगे, और नीतीश कुमार अगर 70 सीट जीत लेंगे तो बीजेपी का सीएम क्यों बनाएंगे? खुद का ही बनाएंगे। वो अपनी पार्टी से बनाएंगे या खुद ही बने रहेंगे। और ये उनकी पार्टी ये भी कह सकती है कि भाई मोदी और आरएसएस के नीतियों से हमारा क्या लेना देना,
ये ठीक है, आरएसएस का विचार है, मोदी ने उसको मान लिया। हमारी क्या मजबूरी है कि हम आरएसएस का विचार माने। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो टनाटन है, खूब एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो हम तो नहीं बदलेंगे, हमारे सीएम तो यही होंगे। हो सकता है कि आगे चलकर स्वास्थ्य को देखते हुए या और कारणों से नीतीश कुमार खुद किसी को सौंप दे, और उनके बेटे निशांत तो तैयार बैठे हुए हैं राजनीति में आने के लिए। लेकिन ऑफिशियली नीतीश कुमार क्यों नहीं मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ निशांत अब मेरे पार्टी, क्योंकि वो देख भी रहे हैं, कमान भी कहीं ना कहीं उनको देखा जाता है पार्टी ऑफिस में, कई बार कुछ बोलते भी दिखते हैं। नीतीश कुमार के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बात। नीतीश कुमार शुरू से ही परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, कभी अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। सत्ता में हैं 20 साल से, कभी आपने उनके बेटे और किसी रिश्तेदार का नाम सुना है जो पावरफुल हो? नहीं। अभी आखिरी पारी है उनकी, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो बेटा लगातार साथ दिखाई दे रहा है। तो हर बेटा का कर्तव्य है कि बाप के साथ दिखाई दे, और बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा इस उम्र में मेरे साथ रहे। तो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इससे सवाल उठ रहा है कि राजनीति में आएंगे। वो राजनीति में उनको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन मजबूरी होगी, पार्टी बचाने के लिए उनको राजनीति में आना पड़ेगा। नीतीश कुमार उनको राजनीति छवि के लिए, नीतीश कुमार को राजनीति में उनको नहीं लाएंगे, पार्टी लाएगी। नीतीश कुमार संन्यास की जिस दिन घोषणा करेंगे, पार्टी और पार्टी के विधायक कहेंगे कि हमारे नेता अब निशांत हैं। तो बीजेपी के लिए सीएम की कुर्सी इतनी आसानी से नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जितना भी प्लानिंग कर ले आरएसएस और बीजेपी, नीतीश कुमार तो नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। तो भागवत के इस बयान को तो लालू यादव फिर से हथियार बना सकते हैं। देखिए, भागवत के बयान को पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने बड़ा मुद्दा बना दिया था। उन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी, और लालू यादव ने कहा कि देखिए अब आरएसएस और बीजेपी मिलकर आरक्षण खत्म करने वाले हैं। तो आरक्षण इतना बड़ा चुनाव का मुद्दा बन गया कि महागठबंधन को क्लीन स्वीप मिल गया और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जब भी लड़ाई मंडल और कमंडल के बीच होती है तो हमेशा मंडल भारी पड़ता है कमंडल पर। तो वही हुआ, लालू जी ने भागवत जी के, फिर से लालू जी डराएंगे जेडीयू को कि देखिए आपका सीटवा बीजेपी और आरएसएस ले लेगी। हाँ बिल्कुल, लालू जी इसको मुद्दा बना सकते हैं, कहेंगे कि देखिए ये खेल है नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने का। आरएसएस संकेत मोदी को नहीं दे रही है, मोदी के बहाने नीतीश को दे रही है कि भाई अब उम्र हो गई ज्यादा, कुर्सी खाली करो, कि कोई दूसरा इंतजार कर रहा है। तो इंतजार तो बहुत लोग कर रहे हैं सीएम की कुर्सी का, लेकिन नीतीश कुमार खाली करेंगे तभी उस पर कोई बैठ पाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि जनमत अगर उनके साथ है, अगर उनको 50, 60, 70, 80 सीटें मिल जाती हैं, तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर सीट खाली नहीं करने वाले हैं। नो वैकेंसी फॉर सीएम पोस्ट, जेडीयू के नेता कहते हैं कि नहीं, वैकेंसी नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान की इच्छा भी थी कि नीतीश जी के बाद हम ही बन जाएंगे। बोले कि बिहार बुला रहा है, बड़ी जिम्मेवारी भूमिका निभाना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेवारी भूमिका क्या होती है? केंद्र में आप मंत्री हैं, बिहार आना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भाई केंद्र का मंत्री पद छोड़ के आप विधायक बनने तो आ नहीं रहे हैं, आप आ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बड़ा सपना, विधायक बनने क्यों आएंगे? तो जेडीयू ने तो क्लियर कर दिया बार बार कि भाई यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी का कोई वैकेंसी नहीं है। तो बीजेपी के लिए इतनी आसानी से जेडीयू छोड़ देगा? जेडीयू आखिरी दम तक लड़ेगा इस कुर्सी के लिए। और मुझे लगता है कि एनडीए अभी जो इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, चिराग पासवान की भी मजबूरी है एनडीए के साथ बने रहना, तो अभी एनडीए इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी सच है कि तेजस्वी यादव भी कमजोर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लड़ाई कांटे की है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय प्रशांत किशोर करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है, एक चलती हुई गाड़ी का पहिया की तरह है। ठीक है, वो चल रही है गाड़ी, पहिया घूमता है ना, तो जो नीचे आएगा दब जाएगा, पहिया के नीचे जो आएगा दब जाएगा, और जो ऊपर जाएगा वो छलांग लगा लेगा। तो राजनीति क्या है? एक संवैधानिक किला है। ये संवैधानिक किले की घेराबंदी जो करना जानता है वही राज करता है। नीतीश कुमार इस संवैधानिक किले की घेराबंदी करना जानते थे, इसीलिए 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। प्रशांत किशोर भी राजनीति के धुरंधर हैं। हाँ, भले उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव लड़ाने का बहुत अनुभव है, और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो बहुत प्रभावित करेंगे। किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, किसको कितना फायदा, कहना मुश्किल है। या फिर लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना देंगे। अगर त्रिकोणात्मक लड़ाई हुई, प्रशांत किशोर 25-30 सीट भी जीत गए,
तो किंग मेकर हो जाएंगे, वो तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर ऐसा मौका आएगा तो वो गेम बार्गेन भी नहीं करेंगे, सौदा भी नहीं करेंगे, वो फिर से चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। और दोबारा चुनाव हुआ तो क्या होगा, सारा समीकरण बदल जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ये समझा रहे हैं कि आपने हमेशा लालू जी को सीएम बनाने के लिए वोट दिया, उनके बेटे को सीएम बनाने के लिए वोट दिया, नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया, मोदी जी के चेहरे पर वोट दिया। कभी अपने बेटे के चेहरे को देखकर भी तो वोट दो, कभी अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखकर भी तो वोट दो। ये बात लोगों की समझ में आ रही है, तभी तो प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ जुट रही है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर कहूंगा कि अभी भी कुछ भी प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। अभी इंतजार करें, कुछ भी बदल सकता है। आखिरी क्षण में कुछ भी हो सकता है चुनाव में। देखिए, चुनाव एक गेम चेंजर की तरह है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ और होगा तो कल कुछ और होगा, और चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं बाकी है। और आपको ये डिबेट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपका क्या ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।